हेलो गाइस, दिस इज आकाश मडवी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ मैं फॉर्म 108 की फाइलिंग के रिगार्डिंग। ध्यान से सुनना। ये है ड्राफ्ट्स के रिलेटेड। अगर आपके ड्राफ्ट्स पेंडिंग रहते हैं तो आपका 108 अप्रूव नहीं होगा। सिंपली आपको वापस वो फिर प्रोसेस करना होगा। वापस वो जो भी उनका क्वेरी आता है तो इधर से सपोर्टिंग लगा के वापस प्रिंसिपल का साइन लेके वो सब मगजमारी करके आपको वापस देना पड़ेगा। तब वो जब उनका क्लियर डाउट सॉल्व होगा तब वो अप्रूव करेंगे। तो वो ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। पहली बात, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ 3 साल के आर्टिकलशिप वाला है ना, उसके लिए कर रहा हूँ। न्यू स्कीम का जो भी 2 साल का आया है उसके रिगार्डिंग करंटली मैं उतना अभी उसमें गया नहीं हूँ। तो जो भी मतलब ओल्ड स्टूडेंट्स है अभी 3 साल वाले जो आर्टिकलशिप वाले उनके रिगार्डिंग है ये। अभी मैं क्या बोला, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कौन से हो सकते हैं? 102 103 ये वाला उसमें से कोई हो सकता है। 107 वाला ड्राफ्ट भी हो सकता है। कैसे? एक बार 108 भरा, उसके बाद आपका एक्सटेंशन है समझो कुछ दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का, जो भी है वट एवर द केस में भी। उसके बाद वो जब हो जाता है ना आपका एक्सटेंशन, उसके बाद वापस 108 भरना पड़ता है। तो कौन से 102 103 107 वाले ड्राफ्ट प्लस 112 क्या रहता है? अदर कोर्स, जो मतलब आर्टिकलशिप के साथ आप दूसरा कोर्स करते हो तो उसका आपको फॉर्म भरना पड़ता है 112। तो क्या होता है ना, उसके ड्राफ्ट्स रह जाते। ड्राफ्ट इन द सेंस कैसे? आपने 112 फॉर्म लिया समझो, आपने भरा और कैसे आपने ओपन किया, डिटेल देखा क्या है, थोड़ा डिटेल डाला, फिर वापस क्या करते हैं हम, वापस आके वापस नए टाइम में से फ्रेश फॉर्म लेते हैं। अपना आदत रहता है कि ओल्ड वाला जान तो फ्रेश लेते हैं। तो फ्रेश वो फाइल करते हो, अप्रूव भी हो जाता है। बट क्या है ना, एक नीचे एक रह जाता है, ड्राफ्ट रह जाता है उसका, मतलब उसी फॉर्म का। तो वो कैसे, फिर वो हम डिलीट नहीं करते उस वक्त, हम लेट इट भी। तो बाद में ये मेरे साथ हुआ 108 के टाइम में ना, फिर वो ऐसे आता है कि अच्छा आपको 112 इज नॉट फाइल्ड, इट इज पेंडिंग। उधर ऐसे नहीं दिखाएगा कि मतलब आपने एक फॉर्म फाइल कर चुके हैं, और उधर आपको लिटरली ऐसे वर्डिंग दिखाएंगे, आप डर जाओगे क्या यार मैंने तो 112 फाइल किया था। अभी प्रिंसिपल भी 100 सवाल पूछेंगे उससे अच्छा। और ऐसा पूछेंगे, लेकिन जबकि सिचुएशन आपने फाइल किया और एक एक्स्ट्रा फॉर्म जो है वो, और आईसीआई क्या आपको बोलेगा कि नहीं आपका तो मतलब 112 पेंडिंग है, ऐसा वैसा बोले तो आप डर जाओगे। तो क्या करना है आपको, फॉर्म डिलीट करना है। 108 फॉर्म फाइल करने से पहले जितने भी ड्राफ्ट है, एक्स्ट्रा ड्राफ्ट है, मेन वाला फॉर्म में डिलीट करना, अप्रूव बाय आर वाला। 112 वाला भी अप्रूव था, 107 वाला भी अप्रूव था, वो डिलीट नहीं करना। एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो वो डिलीट करो, उसके बाद 108 फॉर्म भरो। क्योंकि क्या होता है ना, हम ऐसे भर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, 108 फॉर्म पता है कितना नॉस्टैल्जिया होता है, मतलब ऐसे इमोशनल मोमेंट होता है कि मतलब हाँ लास्ट टाइम भरना है, एक बार भर के निकल जाना है ऑफिस से। लेकिन क्या है, ये जो डिसअप्रूव हो जाता है ना फॉर्म, तो उसके बारे में वापस आपको प्रिंसिपल को कॉल करना पड़ता है, मैम यार वो हो गया, या सर ये मतलब अप्रूव नहीं हुआ, ऐसा क्वेरी आया है। फिर वो फिर बिजी स्केड्यूल में अभी बोले क्या हो गया बताओ, तो वापस महाभारत रामायण बताना पड़ेगा। उससे अच्छा एक ही। और क्या प्रॉब्लम है ना उसका, 108 वापस भी आप क्वेरी डाल जो सबमिट करोगे वापस ओटीपी मांगेगा, प्रिंसिपल को वापस ओटीपी जाएगा कि वापस बता। तो फिर बहुत ऑकवर्ड लगता है वो। तो उससे अच्छा आप क्या करो, अच्छे से डालो। और एक्सटेंशन की बात में वापस एक बार करता है। एक्सटेंशन मतलब अगर कुछ बहुत बच्चे पूछते हैं कि एक्सटेंशन ना आए क्या करें, तो वो लोग क्या करते हैं, आर्टिकलशिप सर्व कर देते हैं, बाद में वो फॉर्म भर देते हैं, मतलब 107 भर के वो वापस एक्सटेंशन करने से अच्छा वो 108 फाइनल वाला लेट भरते हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल लीव्स में कितना डालना है जिससे आपका एक्सटेंशन आए, 136 डेज। 136 डेज डालो मैक्सिमम, और उससे कम डालोगे तो और अच्छा है मतलब। तो कोई इशू ही नहीं है, मिनिमम 136 भी डालो तो आपका एक्सटेंशन नहीं आएगा। 3 साल का पीरियड वाला बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। 1095 मतलब जो 3 साल का जो आर्टिकलशिप रहता है ना, उसका समझो आपका ये आपका ट्रांसफर केस या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वाला है 3 साल का। तो 1095 डेज होते हैं, 365 × 3, तो कितना 1095। तो 1095 डेज के लिए अगर आपने 136 का डेज का लीव लिया है, विच इज 1/7 ऑफ एक्चुअल पीरियड सर्व, तो 136 का लिया है, तो आपका कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा। सेम वे अगर आप बोलोगे कि 2 साल का है, 2 साल 2 महीने जो भी वट एवर द केस में भी, ऐसा अगर आपका है कम पीरियड का, तो क्या करो, प्रोपोर्शनल निकालो। 1095 डेज के लिए 136, तो सपोज आपका 2 साल 2 महीना समथिंग, तो मैं 900 डेज पकड़ो, 900 डेज के लिए कितना, तो फिर 900 डेज के लिए प्रोपोर्शनेटली कर दो। 1095 के लिए 136, तो 900 डेज के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम लीव्स जब डालो तो एक्सटेंशन आए, तो वो आएगा, वो फिगर डाल देना है, उससे कम डाल देना, आपको एक्सटेंशन नहीं आएगा। और अपने ड्राफ्ट वाला ध्यान में रखना, फाइनल फॉर्म करने से पहले वो ड्राफ्ट देख लेना, अच्छे से क्लीन कर लेना, और सो दैट आपका फॉर्म तुरंत अप्रूव हो जाए। ठीक है, थैंक यू। और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है।